बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। आज मैं आपके साथ क्लास 10 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का ना लास्ट पार्ट बनाने जा रही हूँ। अभी तक हम इस चैप्टर के बेटे सारे पार्ट्स को कवर कर चुके हैं और लास्ट पार्ट मैंने यूनिट 8 का पार्ट 1 बनाया था। आज मैं यूनिट 2 8 का ही पार्ट 2 कंप्लीट करूंगी और साथ में इसका यूनिट 9 भी कंप्लीट कर दूंगी। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपना क्वेश्चन पुट करें। और जैसे कि मैं हमेशा वीडियो स्टार्ट होने से पहले बोलती हूँ कि आप अपनी बुक विद पेन एंड पेंसिल लेकर जरूर बैठें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। In the early 20th century, journals written for and sometimes edited by women became extremely popular. कहते 20th century तक अगर हम बात करें जितने भी जर्नल्स थे नॉवेल्स थे वो लड़कियों के विमेन्स द्वारा ही लिखे जा रहे थे, उनके द्वारा ही एडिट हो रहे थे और बहुत पॉपुलर भी हो रहे थे। They discussed issues like women's education, widowhood, widow remarriage, and द नेशनल मूवमेंट। अब ये कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे कि वीमेंस की एजुकेशन होनी चाहिए, विडोहुड जो विडो की लाइफ होती है, विडो की री मैरिजेस होनी चाहिए, और नेशनल मूवमेंट्स के बारे में। Some of them offered a household and fashion lessons to women and brought entertainment through short stories and serialized novels. कुछ novels या कुछ books ऐसी भी print हो रही थी जिसमें women's को घर संभालने के लिए या वो fashion lessons देने के लिए, और वो किसके द्वारा हो रही थी, या तो छोटी छोटी कहानियां या novels के रूप में। serialized novels क्या होती हैं, जो हम जैसे हम कहते थे ना सीक्वेंस बाई पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे चीजें। In Punjab too, a similar folk literature was widely printed from the earlier 20th century. Ram Chadda published the fast-selling Istri Dharm Vichar to teach women how to become an obedient wives. कहते पंजाब में भी प्रिंटिंग बहुत फ्लरिश हो रही थी और पंजाब में बहुत सारी ऐसी बुक्स थी जिसमें जैसे रामचंद्र जी ने एक बुक पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि वाइफ को कैसे एक ओबीडिएंट वाइफ बनना चाहिए। स्त्री धर्म विचार उन्होंने निकाला था। The Khalsa Text Society published cheap booklets with a similar messages. खालसा टेक्स्ट सोसाइटी भी बनी थी, जो खालसा लोगों ने बनाई थी, जो 6 मेन थे लोग इनकी पॉपुलेशन में। इन्होंने चीप छोटी छोटी सस्ती बुक्स निकाली थी, वो भी सेम मैसेजेस देते थे कि विमेंस को कैसे ओबीडिएंट वाइफ्स बनना चाहिए। Many of these were in the form of dialogues about the qualities of good women. और कुछ ऐसी किताबें थी जिसमें डायलॉग्स लिखे जाते थे कि कैसे एक अच्छी वाइफ कैसे बोलती है, कैसे विचार रखती है, कैसे प्रेजेंट रखती है अपने बारे में। ये पंजाब में फ्लरिश हो रहा था। In Bengal, an entire area in central Calcutta, the Batala, was devoted to the printing of popular books. Here you could buy cheap editions of religious texts and scriptures as well as literature that was considered obscene and scandalous. कहते बंगाल में भी एक जगह का नाम इन्होंने बताया गया बटाला। यहाँ पे भी बहुत पॉपुलर बुक्स होती थी, बहुत चीप एडिशंस की, सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी। हर तरह की बुक आपको यहाँ पर मिल सकती थी। ये विमेन्स और प्रिंट टॉपिक जो है वो हमने कंप्लीट किया। By the late 19th century, a lot of these books were being profusely illustrated with woodcuts and colored lithographs. Peddlers took the Batala publication to homes, enabling women to read them in their leisure time. कहते 19th सेंचुरी तक ये बुक्स इतनी फेमस हो चुकी थी वुडकट्स के थ्रू, प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू। पेडलर्स मैंने आपको पहले भी बताया, जो साइकिल्स या पैदल चलते थे, बुक्स लोगों को घरों तक पहुंचाते थे, और विमेन्स ने अपने फ्री टाइम में बुक्स को पढ़ना शुरू किया और ऐसे विमेन्स की एजुकेशन को हम कह सकते हैं ग्रोथ मिली। लास्ट यूनिट हमारा आता है प्रिंट एंड द पुअर पीपल। प्रिंट ने पुअर पीपल की लाइफ में क्या चेंज दिया। वेरी चीप स्मॉल बुक्स वर ब्रॉट टू मार्केट्स इन 19th century madras towns and sold at crossroads, allowing poor people traveling to markets to buy them. कहते बहुत छोटी छोटी स्मॉल बुक्स जो बहुत सस्ती भी हुआ करती थी मार्केट्स में आनी शुरू हो गई, मद्रास टाउन में आ गई, चौराहों पे आनी शुरू हो गई, और पुअर पीपल भी इन्हें ले आ करते थे। Public libraries were set up from the earlier 20th century, expanding the access to books. Public libraries open हो गई जिसमें लोग, कोई भी लोग आकर यहाँ libraries में books को पढ़ सकते थे और अपनी education को बढ़ा सकते थे। These libraries were located mostly in cities and towns and at times in prosperous villages. For rich local patrons, setting up a library was a way of acquiring prestige. कहते हैं ये लाइब्रेरीज इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी थी, ये लाइब्रेरीज इतनी ज्यादा सिटीज या टाउन्स में बिल्ड हो चुकी थी कि धीरे धीरे ये गांव में भी आनी शुरू हो गई, और जो रिच लोकल पीजेंट्स थे, जमींदार थे,
उन्होंने ये लाइब्रेरी सेटअप करवाई थी ताकि लोग कहें कि देखो कितना अच्छा आदमी है, हमारी पढ़ाई के लिए, अपनी प्रेस्टीज, अपनी रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने लाइब्रेरीज़ को ओपन किया था। From the late 19th century, issues of caste discrimination began to be written about in many printed tracts and essays. Jyotiba Phule, the Maratha pioneer of low caste protest movements, wrote about the injustice of the caste system in his region. कहते लेट 19th सेंचुरी तक बहुत सारे कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो टॉपिक्स थे वो भी बुक्स के द्वारा लोगों को तो पता होना शुरू हो गए। जैसे ज्योतिबा फुले जो थे वो मराठास के थे, उन्होंने बताया था कि कैसे एक मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी जो लो पीपल, जो दलित लोगों के लिए अगेंस्ट जो उन लोगों ने शुरू किया था। 20th सेंचुरी में बी आर अम्बेडकर महाराष्ट्र से, ईवी रामास्वामी नेकर इन मद्रास से, जिनको हम पेयर नाम से भी जाना जाते हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ कास्ट के बारे में ऑल ओवर इंडिया लोगों को बताया कि कैसे लो कास्ट लोगों के खिलाफ जो कहते हैं कि जुर्म किए जा रहे थे। Local protest movements and sects also created a lot of popular journals and tracts criticizing Asian scriptures and even envisions a new and just future. कहते बहुत सारी लोकल मूवमेंट्स भी स्टार्ट की गई और बताया गया कि कैसे हम पे जुल्म किया जाता है, कैसे अत्याचार किया जाता है और घरों-घरों तक ये विचार जाने लगा कि हमारे इस फ्यूचर को एक नई दिशा मिलनी चाहिए, हमारी इस कंडीशन को चेंज करना चाहिए। Workers in factories were too overworked and lacked the education to write much about their experience. जो workers जो factories में काम किया करते थे, उनके पास बहुत काम हुआ करता था और वो उन पे एजुकेशंस की बहुत कमी हुआ करती थी, जिससे वो अपने बारे में ज़्यादा बता नहीं पाते थे। बट कहते काशी बाबा एक कानपुर मिल वर्कर थे, जिन्होंने लिखा था अपने बारे में। उनकी बहुत बढ़िया बुक निकली थी एक बेटा, छोटे और बड़े का सवाल। 1938 में उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे कास्ट एक्सप्लॉइटेशन होती है और कैसे क्लास एक्सप्लॉइटेशन होती है। कैसे अमीर लोग छोटे गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके बारे में काशी बाबा जी ने लिखा था। The poems of another Kanpur mill worker who wrote under the names of Sudarshan Chakra between 1935 and 1955 were brought together and published in a collection called Sachi Kavitaएं। कहते हैं बहुत सारी कविताएं जो पोइम्स थी वो भी लिखी गई जिसमें विल्म वर्कर्स ने अपनी स्टोरीज बताई, नाम दिया गया सच्ची कविताएं हैं। हम आपको अपना ट्रू एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं। By the 1930s, Bangalore cotton mill workers set up libraries to educate themselves. धीरे धीरे क्या हुआ, मिल वर्कर्स ने अपने लिए एक लाइब्रेरीज शुरू कर दी जिसमें वो अपने आप को पढ़ाने लग गए। और ये किन कौन स्पॉन्सर किया करता था, सोशल रिफॉर्मर्स जो चाहते थे कि लोग जो वर्कर्स हैं वो ड्रिंक को छोड़ दें, एजुकेशन की तरफ बढ़ें, लिटरेसी को बढ़ाएं और ऐसे ही नेशनलिज्म जो विचार हैं देश को आजाद करने का और देश के प्रति प्यार करने के विचारों को अपने आप अंदर उमड़ेंगे। तो बेटा ये 8th यूनिट खत्म हुआ है। आई थिंक 9th यूनिट अभी भी हमारा पेंडिंग है और नेक्स्ट वीडियो में आई होप मैं वो भी कंप्लीट कर दूँगी। अभी तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ज़रूर डालें। मैं आपके जल्द से जल्द आंसर्स देने की कोशिश पूरी करूँगी। ठीक है बेटा? बेटा जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ बहुत अच्छी लगती हैं, तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय बेटा।